हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के स्वतंत्रता सेनानी टॉपिक के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट ने परिवार के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता आंदोलन पर न्यौछावर कर दिया था। केसरी सिंह बारहट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केसरी सिंह बारहट कौन थे? केसरी सिंह बारहट, इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 में। 21 नवंबर 1872 को देवपुर गांव, ये भीलवाड़ा में पड़ता है देवपुर गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की थी। पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई थी और केसरी सिंह बारहट ने की थी। साधु प्यारेराम हत्याकांड में इन्हें 20 वर्ष की सज़ा हुई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि केसरी सिंह बारहट को सज़ा किस हत्याकांड में हुई थी। तो प्यारेराम साधु की हत्याकांड में इनको 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है। इन्होंने राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार में भेज दिया गया था, लेकिन सरकार के आदेश से पहले ही इन्हें मुक्त कर दिया गया। राजनीति में वे इटली के राष्ट्रपिता मैजिनी को अपना गुरु मानते थे। इटली के राष्ट्रपिता थे मैजिनी, उनको अपना गुरु मानते थे केसरी सिंह बारहट। राजनीति में केसरी सिंह बारहट की कुछ कविताएं फेमस हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनमें से एक नाम आता है चेतावनी रा चूंगटिया। चेतावनी रा चूंगटिया, ये केसरी सिंह बारहट की कविता है जो कि फेमस है। इसके अलावा रूठी रानी, रूठी रानी, इसके अलावा प्रताप चरित, प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, दुर्गादास राठौड़ जोधपुर से संबंधित हैं, अजीत सिंह के रक्षक थे ये, दुर्गादास चरित। और इसके अलावा जसवंत सिंह चरित, जसवंत सिंह चरित। ठीक है, ये केसरी सिंह बारहट की प्रमुख कृतियां हैं। चेतावनी रा चूंगटिया, रूठी रानी, प्रताप चरित, दुर्गादास चरित और जसवंत सिंह। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैजिनी की जीवनी मराठी पुस्तक का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। मैजिनी उनके गुरु थे। इतना आपको केसरी सिंह बारहट के बारे में याद रखना था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसके द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी? तो मैंने आपको डिटेल डिस्कशन में बता दिया कि वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की गई थी और किसने की थी? केसरी सिंह बारहट ने की थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चूंगटिया के रचयिता कौन है? तो मैंने आपको बताया था केसरी सिंह बारहट की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। चेतावनी रा चूंगटिया, इसके अलावा प्रताप चरित भी इनकी ही है, दुर्गादास चरित, जसवंत सिंह चरित, इसके अलावा रूठी रानी, रूठी रानी और मैजिनी का जीवन, ये भी इनकी ही कृतियाँ हैं। तो आपको याद रखनी है, कोई सी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शंस हैं खेतड़ी के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह और महाराजा गंगा सिंह। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। और क्यों नहीं लिया था? क्योंकि जो केसरी सिंह बारहट ने, केसरी सिंह जो बारहट थे, इन्होंने अपनी जो कविता थी चेतावनी रा चूंगटिया, इसमें 13 सोरठे हैं जो कविता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने ये कविता महाराणा फतेह सिंह जब इस दरबार में भाग लेने जा रहे थे तो उन्होंने भेजी, जिससे इनका हृदय परिवर्तन हो गया महाराणा फतेह सिंह का, और ये उस दरबार में नहीं गए। ठीक है, अब जो केसरी सिंह बारहट की चेतावनी रा चूंगटिया कविता है उसमें 13 सोरठे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किस भाषा में रचित है? तो डिंगल भाषा में ये रचित है, ये आपको ज़रूर याद रखना है।
जो चेतावनी रा चूंगटिया पुस्तक है वो डिंगल भाषा में रचित है। महाराणा का स्वाभिमान जागृत हो गया इससे, और वे करजन द्वारा एडवर्ड सप्तम के सम्मान में आयोजित 1903 में दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में 1903 और 1911 में सम्मिलित नहीं हुए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतावनी रा चूंगटिया। ये केसरी सिंह बारहट की कविता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारहट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन थे रास बिहारी बोस के। रास बिहारी बोस ने ये जो केसरी सिंह बारहट थे इनके लिए कहा था कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं ये जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। रास बिहारी बोस ने कहा था ये। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी वो कौन थे? करेक्ट आंसर है इसका केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में 20 वर्ष की सजा मिली थी और बिहार के हजारीबाग जेल में इन्हें भेज दिया गया था। जो प्यारेलाल थे वो जोधपुर के धनी थे। जोधपुर के धनी प्यारेलाल थे। इन्हें योजना अनुसार कोटा लाया गया। 25 जून 1912 को हीरालाल जालोरी ने साधु की हत्या कर दी। नाम क्या था हत्या करने वाले का? हीरालाल जालोरी। हीरालाल जालोरी ने इनकी हत्या कर दी थी साधु प्यारेराम की। परिणामतः केसरी सिंह बारहट को, हीरालाल जालोरी को, इनके अलावा रामकरण और सोमदत्त लहरी को साधु की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हीरालाल जालोरी को हुई 7 वर्ष की सज़ा और केसरी सिंह बारहट, सोमदत्त लहरी और रामकरण को 20-20 वर्षों की सज़ा हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा इसका प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हो गई थी बरेली की जेल में अमानवीय यातनाओं के कारण। प्रताप सिंह बारहट कौन थे? ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था पूछ लिया जाए तो उदयपुर में इनका जन्म हुआ था प्रताप सिंह बारहट का। अर्जुन लाल सेठी की जो जैन पाठशाला थी जयपुर में, उनसे यहाँ इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कौन से केस में इनको सजा हुई थी? बनारस षड्यंत्र केस में। बनारस षड्यंत्र केस में 5 वर्ष की इन्हें सजा हुई थी। सजा होने पर भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक चार्ल्स क्लीवलैंड ने बरेली जेल पहुंचकर इनसे भेंट की और इनको प्रलोभन दिया। कहा कि तुम्हारी माँ दुखी है। तब प्रताप सिंह बारहट ने कहा मेरी माँ को रोने दो, जिससे किसी अन्य माँ को न रोना पड़े। अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये प्रताप सिंह बारहट का कथन है कि मेरी माँ को रोने दो, जिससे किसी अन्य माँ को न रोना पड़े। अपनी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। तो प्रताप सिंह बारहट को बनारस षड्यंत्र केस में 5 वर्ष की सज़ा हुई थी। उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। केसरी सिंह बारहट के ये पुत्र थे और अर्जुन लाल सेठी की जो जैन पाठशाला थी उसमें उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और बरेली की जेल में इनकी अमानवीय यातनाओं के तहत मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो थे प्रताप सिंह बारहट। जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने प्रताप सिंह बारहट के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट जी की जन्मस्थली कौन सी है? तो वो है शाहपुरा। शाहपुरा प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली है। शाहपुरा में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह व प्रताप सिंह बारहट की हवेली भी है। शाहपुरा में ही 2 सागर भी हैं। कौन कौन से हैं? उम्मेद सागर जलाशय, इसके अलावा कमल सागर जलाशय, ये शाहपुरा में भी है। उम्मेद सागर और कमल सागर जलाशय। ठीक है, ये भी दर्शनीय है।
ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें